छोटा सा गांव था। नाम था रामनगर। वहां एक गरीब दंपति रामू और सीता अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये सुरेश की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो रामू वाली पूरी में है। पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद सुरेश के ठेले की ओर खींच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज रामू की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर रामू अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी। अब सब सुरेश के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात सुरेश ने अपना ठेला जल्दी समेटा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रेखा बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ, याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है। वरना हम भी रामू की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं। उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर सुरेश बोला, चलो अब सो जाओ। मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूं। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। सुरेश अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। आज फिर भीड़ लगेगी। उधर रामू अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे। आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, अमित और प्रिया। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में। नाश्ता करना है। बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा। सबसे बढ़िया नाश्ता तो सुरेश के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे सुरेश के ठेले के पास पहुंचे, तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है। कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी प्रिया की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो, उधर वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों रामू के ठेले पर पहुंचे। रामू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम गरम गरम आलू पूरी दूं। हाँ भाई, 2 प्लेट देना, पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। रामू ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस सुरेश ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खींच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए। जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर सुरेश यह सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई और ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तरहांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वहीं शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस सुरेश के ठेले पर जाने का कर रहा है।
अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहां भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे सुरेश के ठेले पर पहुंचे। रामू दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब अमित और प्रिया नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी। बस एक अजीब बात है, कल हम रामू के ठेले पर गए थे। आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद सुरेश के ठेले की ओर खींच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। सुरेश के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खींच जाते हैं। पर अमित और प्रिया जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर सुरेश का कोई रहस्यमय राज? शाम का समय था। रामू अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अमित और प्रिया खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? रामू जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। देखा मैंने, पहले ही कहा था वो सुरेश कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। रामू हैरान होकर बोला। वैसे क्या देखा आपने? हमने सुरेश को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहां। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, यह कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है सुरेश ने ही चिकन लाया होगा। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रामू सुनो, ये आवाज सुरेश की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चले। नहीं प्रिया, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलो। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद रामू, अमित और प्रिया को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और सुरेश का राज राज ही रह गया।